लाभ पंचमी 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं लाभ पंचमी के दिन आपको किस समय सर्वश्रेष्ठ रूप में पूजन पाठन करना है। राहु काल का अशुभ समय खास तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही आप सभी को इस दिन कौन से उपाय करने हैं ताकि पैसा गलत जगह खर्च ना हो, जैसे कि रोग में, दुर्घटना, वाहन खराब इत्यादि होने में बार बार पैसा ना जाए और आपके व्यापार धन के राह के आगमन के जो है स्रोत खुले और साथ ही आप सभी व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी करें। देखिए, धन लक्ष्मी का पूजन इस दिन होता है, महालक्ष्मी बही खातों का पूजन किया जाता है और साथ के साथ यह दिन व्यापारी जन और सभी गृहस्थ जन जिनको धन की लालसा है उनके लिए बहुत श्रेष्ठ और उत्तम शास्त्रों में कहा गया है। जैसा कि यह दिन अपने आप में 2 दिन इस बार है तो दुविधा की स्थिति है कि लाभ पंचम कब है। जैसा कि पंचांग में लिखा हुआ है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 26 अक्टूबर रविवार सुबह 3:48 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 6:05 के आसपास रहेगी। ऐसे में उदया तिथि में जो मान्यता है और पंचांग में जो लिखा गया है उस आधार पर सूर्योदय कालीन 26 अक्टूबर को हमें तिथि मिल रही है, तो आप इसी दिन जो है 26 तारीख को ही सर्वश्रेष्ठ रूप में पूजन पाठन के कार्य को कीजिएगा। अब इस दिन सावधान रहें क्योंकि राहु काल का भी अशुभ समय है। राहु काल का समय 4:24 से 5:48 के आसपास है। राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में हर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि लाभ पंचमी शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह पूजा का 6:29 से 10:13 के आसपास। लाभ पंचमी के समय में अगर इस समय पूजा की जाए, सुंदर रूप में कोई कार्य किया जाए तो लाभ तो होता ही है क्योंकि सुबह का समय है जो कि अपने आप में श्रेष्ठ होता है। इसके साथ साथ 9:21 से 10:46 भी बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय दोपहर में 12:48 से 11:48 से कहने का अर्थ है 12:33 के आसपास है। दोपहर में भी 1:35 से 2:39 के आसपास शुभ ही शुभ समय है। कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ दिन इस दिन है। माता लक्ष्मी के निमित्त कार्य करने के लिए आप सभी सबसे पहले इस दिन जल्दी उठें और कुछ श्रेष्ठ उपाय और कार्य करें। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब इस दिन रविवार हो रहा है तो कुछ नियमों का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। तो आप सभी सबसे पहले जल्दी उठकर लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। सूर्य भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ ही अपने घर पर तुलसी माता में दीपक करें। देखिए, इस दिन तुलसी में जल इत्यादि नहीं चढ़ाया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ आपको दीपदान करना है। रविवार के दिन ऐसा श्रेष्ठ नहीं होता। पीपल पूजा भी तुलसी माता के साथ साथ रविवार के दिन नहीं की जाती, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इस दिन माता लक्ष्मी को आपको स्थापित करना है अपने घर के मंदिर के पास ही। कोई पोस्टर प्रतिमा है उस पर, आपकी जो दीपावली की मूर्ति प्रतिमा है उस पर, और साथ ही आप सभी को माता लक्ष्मी के निमित्त घी की लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। कनक धारा स्रोत का पाठ करें या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः यह कहते हुए माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं और सुंदर तरीके से पूजा पाठ करें, अर्थात रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर आप सभी माता को खीर इत्यादि का भोग लगाते हैं या सफ़ेद वस्तु का भोग लगाते हैं तो शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यह कार्य आप जरूर से करें। इसके साथ साथ जो गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है उसमें गुरुदेव कहते हैं शुभ और लाभ लिखने का। अगर आपके पास हल्दी है या कुमकुम है, जो भी आप है, माता लक्ष्मी को सबसे पहले समर्पित करें। उसके बाद उसी कटोरी में माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद जिस उंगली से आपने समर्पित किया है थोड़ा सा आप हटा लीजिए। माता के श्री चरणों में समर्पित करेंगे तो थोड़ा प्राप्त कर कर कटोरी में गंगाजल घोलकर उसमें सुंदर तरीके से घर के दरवाजे पर शुभ और लाभ आप लिखिए। पूर्ण रूप से घर की तिजोरी में लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और साथ के साथ शुभ लाभ आप अपने घर के मंदिर पर, जहाँ पर आपका मंदिर है उसकी दीवार है वहाँ पर जरूर लिखिएगा। अपने व्यापारिक स्थल पर शुभ लाभ लिखिएगा। अपने तिजोरी गल्ले पर जहाँ भी आप अपने घर का पैसा रखते हैं वहाँ शुभ लाभ जरूर लिखिएगा। इससे भी बहुत अधिक लाभ देखा गया है। साथ ही आप सभी इस दिन नारियल घर पर लाकर श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, नारियल इत्यादि स्थापित करते हैं तो शुभ माना जाता है। इस दिन आप सभी जो है शुभ माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई वस्तु खरीदते हैं तो श्रेष्ठ होता है। बही खाते का पूजन करना, उस पर स्वास्तिक बनाना सबसे श्रेष्ठ और शुभ होता है। तो इस दिन आप यह कार्य करें। खीर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर किसी कन्या को दे देते हैं तो भी यह शुभ होता है। कार्तिक का महीना है, पंचमी तिथि है,
5 दीपक का दान करें, एक घर के दरवाजे पर, एक तुलसी माता में, एक घर की रसोई में, और साथ के साथ आप सभी आकाश की ओर जो है दीपक लगा सकते हैं, या किसी भी पवित्र पेड़ जैसे पीपल के नीचे तो जाना ठीक नहीं है, बड़, आंवला, बेलपत्र, इन वृक्षों में या किसी देवालय में अगर आप दीपदान करते हैं तो सुंदर परिणाम मिलता ही है। तो इस तरह से कार्य करें। इसके साथ ही गुरुजी ने गन्ने का उपाय बताया है, आप जानते होंगे, जो कि पंचमी तिथि पर किया जाता है, परंतु रविवार का दिन है तो कैसे करेंगे। तो आप सभी को रविवार पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। गुरुजी कहते हैं 7 बार अपने हाथ में आप गन्ने का रस, गन्ने का नस ना हो तो आप गुड़ को भी घोल कर उसका पानी बना सकते हैं। जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है, वह कहते हुए जो आपके मन में कामना है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तुलसी में छोड़ दीजिए अपने हाथ में लेकर 5 या 7, परंतु तुलसी में इस दिन छोड़ना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सभी यह करें कि किसी कटोरी में, तुलसी के नीचे कोई कटोरी रख लीजिए या पास में रख लीजिए, तुलसी माता में यह मैं समर्पित कर रही हूँ, यह भावना करते हुए कुर्सी आप तुलसी में कटोरी रखकर उसमें स्थापित कर लीजिए, रख लीजिए, और दूसरे दिन अर्थात सोमवार के दिन आप छोड़ सकते हैं। इससे भी लाभ मिलता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको दी। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। कुल मिलाकर माँ लक्ष्मी की आराधना, सुंदर रूप में आप खीर की जो वस्तु है उसे दान करना, दीप दान करना लाभ ही लाभ देता है। हर हर महादेव, जय माता।